मॉक लगाने की लत लग जाएगी और आपको अपना जो स्कोर है वो इम्प्रूव करने की लत लग जाएगी। आप खुद ब खुद इम्प्रूव करोगे। हेलो एवरीवन। इस वीडियो को चाहे आप 2x पे देख लेना, लेकिन इस वीडियो में मैंने वो चीज़ के बारे में बात की गई है जो वाकई आप मिस्टेक कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुका हुआ है। और बिल्कुल आप इस चीज़ से एग्री करोगे कि आप क्या कर रहे हो, और अगर इस चीज़ को समझ गए ना आप, तो आपका सिलेक्शन इस बार कहीं ना कहीं हो सकता है। आप खुद इस बात से एग्री करोगे। बिना किसी की देरी के चलो वीडियो पे आते हैं। तो पहले तो बात करें कि आजकल जो अपने पास में सोर्स हैं, ठीक है, सोर्सेज जो भी हैं वो यूट्यूब की बात करो या फिर पेड कोर्सेज़ की, बहुत अनलिमिटेड कोर्स हो गए हैं कि ये कोर्स वो कोर्स, बहुत सारे मतलब चीज़ें चल रही हैं। चाहे आप यूट्यूब से कवर कर रहे हो या किसी कोर्स से कवर कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता। लेकिन ना तो यूट्यूब से पढ़ने वाला सेटिस्फाई हो रहा है और ना कोर्स से पढ़ने वाला सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। और सेटिस्फाई आप 100% कभी होगे भी नहीं, ये बात आप ध्यान रख लेना। क्योंकि आपकी पता है प्रॉब्लम क्या है। आपने मान लो जीएस कहीं से भी, मतलब हिस्ट्री अगर किसी कोर्स से कंप्लीट की, एक सब्जेक्ट आपने हिस्ट्री कंप्लीट किया, उसके बाद में चाहे आपने यूट्यूब से कवर किया, उसके बाद में आपने पीवाईक्यू लगाए और आपके पीवाईक्यू 100% नहीं बने, तो आप फिर से पहुंच गए कहीं यूट्यूब के कोर्स करने, या फिर कोई और दूसरा कोर्स आपने ले लिया। अब फिर आपने वही कोर्स किया और फिर आपके क्वेश्चन नहीं बने और फिर आप यही, तो आप इसी लूप में फंसे हुए हो मेरे भाई। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि आप चाहे 10 टीचर से मिल के पढ़ लो तो भी आपको इतनी ही चीज़ें पता लगेंगी, और आप सारे, मतलब कि एक टीचर से पढ़ लो तो भी आपको इतनी ही चीज़ें पता लगेंगी। टीचर सिर्फ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग करवा सकता है, पीवाईक्यू आपके 100% कभी नहीं बनेंगे। वो चीज़ें आपको मतलब याद करनी पड़ेगी। हर साल नई नई, मतलब नए नए क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, तो टीचर वो हर एक क्वेश्चन नहीं करवा सकता आपको, वो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। जब आप एक सिलेबस कोई सा भी सब्जेक्ट का करोगे तो आपके 50% 60% क्वेश्चन ही बनेंगे, ये बात आप ध्यान रख लेना। बाकी के जो क्वेश्चन हैं आप धीरे धीरे जब रिवाइज करोगे, जब चीज़ें आपके दिमाग में बैठने लगेंगी ना, तब कवर होंगी वो। उसके बाद में आते हैं स्ट्रेटजी पे, ठीक है। अब मान लो कि आपने कहीं से भी कोर्स कंप्लीट करना चालू किया, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है स्टिकनेस पे, ठीक है, कि आपने कहीं से कोर्स करना चालू किया और आपको फ़र्क नहीं दिखा इंस्टेंटली। आपको चाहिए कि बस आज कोर्स कंप्लीट किया, कल मैं मॉक दूँ और परसों मेरा सिलेक्शन हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपने मान लो कहीं पे 6 मंथ की स्ट्रेटजी देखी, मान लो मेरी आपने फॉलो करना चालू की और आपने मॉक देना चालू किया और मॉक में आपके नंबर नहीं आए, तो आप छोड़ दोगे, अरे यार ये ऐसा नहीं, ऐसे मेरे नंबर नहीं आएंगे, मैं कोई और स्ट्रेटजी सर्च करता हूँ। फिर आप 5 मंथ की सर्च करोगे, ठीक है, उसके बाद में 4 मंथ की सर्च करोगे, उसके बाद में 3 मंथ, और इसके बाद में एग्ज़ाम, और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा नहीं होगा। आपको जो मैंने बोला है, या किसी की भी आप स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, आपने अगर 6 मंथ की चालू किया तो उस पर स्टिक रहो। अगर मैंने बोला ना कि जीएस आपका आपने कहीं से कवर किया और वन शॉट करके, अब आप ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आप परमार साइड से ही करो, कहीं से भी करो, लेकिन आपको सिलेबस करना है, उसके बाद में उसके पीवाईक्यू लगाना है, उसके बाद में मॉक देना है, तो आपके इंस्टेंटली नंबर नहीं आएंगे, ना तो आपके पीवाईक्यू 100% बनेंगे। आप धीरे धीरे जब चीज़ें कवर करना चालू करोगे ना, जब भी आपका जो ये सिलेबस है ये 100% रिटेन होगा। आप कहीं से भी कर लो, लेकिन आप मान लो आपने कहीं से हिस्ट्री पढ़ी, तो आप क्या 100% याद रख लेते हो क्या? बार बार रिवीजन करोगे तभी तो वो चीज़ें मन में, मतलब दिमाग में बैठेगी ना। सेम वैसे ही इंग्लिश की बात करें, ठीक है। अब इंग्लिश में एक ग्रामर है, ग्रामर का जो सिलेबस है, और एक वोकैब है, ठीक है। अब ग्रामर में आपने सपोज़ कि प्रोनाउन कवर किया, तो आप प्रोनाउन कहाँ से, आपने प्रोनाउन किया तो कहाँ से आपके 100% क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि वो एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती, खासकर हिंदी मीडियम वालों को। तो हिंदी मीडियम वालों को तो मैंने पहले ही बोल रखा है, जब तक आप रीडिंग करना चालू नहीं करोगे, और 1 महीने में आपको क्या है, रीडिंग जब करोगे ना तो आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी, तब जाके आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे। नहीं तो रोते रहो तुम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों का रोना, लेकिन
इससे रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये एसएससी ये बात नहीं समझेगी कि तुम हिंदी मीडियम से हो। आपको वो जो क्वेश्चन 25 क्वेश्चन दिए रहेंगे वो सॉल्व करोगे, जब जाके ही आपका सिलेक्शन होगा। सेम वैसे ही वोकेब की बात करें, अब मैंने वोकेब का बोल दिया कि 1 महीने तक जो वर्ड्स है वो रटो, ठीक है। तो साइनो ऐसी चीज़ है कि आप इसको है ना, चाहे एग्ज़ाम के डे तक साल भर अगर 2 साल भी रटोगे ना, तो भी 100% आप श्योर नहीं हो सकते कि आप साइनो और एंटो में जो है वो 100% स्कोर कर लोगे, क्योंकि बहुत सारे वर्ड होते हैं और एक स्टूडेंट के दिमाग में कई तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। उसको एक चीज़ नहीं करनी है, उसको जीएस का हिस्ट्री भी करनी है, स्टैटिक भी करनी है, मॉक का भी ध्यान रखना है, और इंग्लिश में ग्रामर, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, तो हर चीज़ उसके। ये छोटी छोटी चीज़ें कहाँ से हो, ये तो बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ें हैं भाई। फूल का मतलब जो है वो बेवकूफ़ होता है तो होता है। अब कोई तो ऐसे होंगे कि जो मतलब कि वोकेब का भी ये इनका भी कोर्स कर रहे होंगे कि इस चीज़ का भी। भाई कोर्स में कोई कुछ नहीं बताएगा, वो चीज़ बस समझा देंगे, लेकिन वो चीज़ें आपको आपको भी समझ में आ जाएगी। आप इतने बेवकूफ़ नहीं हो कि आप इतना नहीं समझ सकोगे वर्ड्स का जो मीनिंग है, उनको भी समझने के लिए आपको टीचर्स की ज़रूरत पड़े। सेम बात मैंने इडियम्स के लिए बोली कि इडियम्स ऐसी चीज़ हैं कि जो बिल्कुल बिगनर है, जिनने कभी इडियम्स को छुआ भी नहीं, तो वो बस इतना करो कि सारे इडियम्स की 1-2 बार रीडिंग लगा लो, और उसके बाद में PYQ लगाओगे ना, तो 70% ईडीएम कवर हो जाएंगे, आपको 70% ईडीएम अपने आप याद हो जाएंगे। उसके बाद में जो बचे 30% वो थोड़े हार्ड होते हैं, तो उनको बार बार रिवीजन करोगे तो वो ईडीएम्स ऐसे कवर हो जाएंगे। उसके बाद में OWS का भी सेम ऐसा ही है। ये दोनों चीज़ जो है ना, ये इजी होती है इनके मुकाबले। तो पहले ईडीएम्स को उठा लो, ईडीएम्स को कंप्लीट कर दिया आपने, उसके बाद OWS उठा लो। तो इन दोनों से आपका क्या है कि ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि चलो मेरे 2 पोर्शन तो कवर हैं, लेकिन आप करने को ही तैयार नहीं हो। उसके बाद में कुछ लोग हैं, महान लोग ऐसे हैं कि जो साइनो एंटो हैं वो साथ में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई तुम करते रहो, जब एग्ज़ाम में बैठोगे या जब मॉक लगाओगे ना, तभी पता लग जाएगा तुम्हें कि तुम कभी साइनो को एंटो याद कर लोगे और एंटो का कभी साइनो याद कर लोगे। इसलिए पहले साइनो कवर कर लो, साइनो आराम से याद करो। एंटो की प्रैक्टिस जब मॉक लगाओगे तो अपने आप तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ इसका एंटो टिक करना है, तो अपने आप अपने दिमाग में आ जाएगा। मत ज़्यादा समझदार बनो। अब इतना सब बता रहा हूँ आपको, मुझ पर ट्रस्ट नहीं होगा तो भाई देखो, एक तो मैंने एग्ज़ाम निकाला है, ये बात भी मत मानो मेरी कि मैंने एग्ज़ाम निकाला है, मत इस बात को कंसिडर करो। मेरे कहने से बस इतना कर लो कि सिलेबस कर लो, ठीक है। उसके बाद में PYQ लगाओ, है ना। और कोई ज़रूरत नहीं है, स्टैटिक की लिस्ट बना ली है और सारे सब्जेक्ट को कवर करे जा रहे हैं, तो तुम्हारा है ना, जब तुम 1 या 2 एग्ज़ाम में निकाल दोगे ना, तो भी वो जो तुम्हारा सिलेबस है वो कवर नहीं होगा। सिलेबस कर लो, मेरी बात मानो, सिलेबस कर लो। उसके बाद में PYQ लगाओ, फिर उसके बाद में जो भी छोटे छोटे टॉपिक आपको मिल रहे हैं ना, तो उन चीज़ को भी अपने सिलेबस में ऐड कर लो। जो भी स्टैटिक के जो टॉपिक मिलते हैं उन चीज़ को ऐड कर लो, ठीक है। उसके बाद में मॉक लगाओ। अब इस चीज़ को करने के बाद में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके 140 नंबर आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। जैसे ही आप इन चीज़ को करोगे ना, तो आपका 90+ स्कोर आएगा, ठीक है। और 90+ स्कोर आया, और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके जैसे ही आपने 100+ स्कोर किया, कि आपको है ना मॉक लगाने की लत लग जाएगी, और आपको अपना जो स्कोर है वो इम्प्रूव करने की लत लग जाएगी। आप खुद ब खुद इम्प्रूव करोगे। मतलब ये नहीं कि बिना मेहनत करे आपको मॉक टेस्ट में जो है वो स्कोर बढ़ना चालू होगा। आप जब 100+ स्कोर करोगे ना, तो आप अच्छे से उस चीज़ को एनालाइज करोगे, और एनालाइज के बाद में आपको ऐसा नहीं है कि आपको हर समय नए टॉपिक मिलेंगे। आपको ये पता लगेगा कि मेरा जो कौन सा सब्जेक्ट वीक है। मान लो कि मेरा जो बायो वीक है, तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार, मेरे को बायो में जो है वो रिवीजन करने की ज़रूरत है, तो आप वापस से उस चीज़ को रिवीजन करोगे, और फिर आगे से आपके उस चीज़ में नंबर नहीं कटेंगे। तो ऐसे करके 120 से 130 आपका जो है स्कोर वो कहीं ना कहीं जाके मेंटेन होने लगेगा। लेकिन आप बस एक चीज़ नहीं कर रहे हो कि सिलेबस कर लो, PYQ कर लो, उसके बाद में मॉक लगाना चालू करो। आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप ये चीज़ करोगे तो। मत करो ना मुझ पर ट्रस्ट, लेकिन आप ये जो आप मॉक में स्कोर करोगे, ये तो अपनी मेहनत से करोगे, तो कम से कम अपनी मेहनत पे तो विश्वास करोगे, मुझ पे नहीं करोगे तो। बाकी एक बार एक स्ट्रेटजी पे स्टिक रह के देखो, सिलेबस करो, PYQ लगाओ और मॉक लगाओ, ना फ़र्क दिखे तब जाके कुछ और करना। पहले ये कर लो, उसके बाद में जो भी करना रहता है वो कर लेना। और कि मैं ये इस टीचर की वीडियो देख लूँगा, उस टीचर की वीडियो देख लूँगा, ये सब बाद में करते रहना।
पहले सिलेबस कर लो, PYQ कर लो और मॉक लगा लो, मेरे कहने से लगा लो। जब मॉक में नंबर आने लगेंगे ना तो अपने आप डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दोगे, अपने आप आपके जो वीडियोस देखना है, वो स्ट्रेटजी देखना है, वो अपने आप छूट जाएंगे। लेकिन पहले इन चीज़ को कवर कर लो, मेरे कहने से कर लो। बाकी इस वीडियो में मेरे को इतना ही बताना था। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक कर देना, और जो भी आपके कमेंट क्वेरी हो वो कर देना, और सब्सक्राइब करना। और कुछ लोग पैटर्न को लेके बात कर रहे थे कि पैटर्न चेंज होगा, मैथ रीजनिंग जो है वो कुछ उसका चक्कर होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, पैटर्न इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, तो उसके बारे में बेफिक्र रहो। नहीं तो इसी चीज़ के पीछे तुम 100 वीडियो देखते रहो और अपना टाइम वेस्ट करते रहो, और कोई जो है वो बिल्कुल अपने शिद्दत से मेहनत कर रहा होगा और वो इस बार सिलेक्शन ले जाएगा। सो थैंक यू, इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी यूज़फुल वीडियोस मैंने और भी डाली हैं तो उन्हें भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं।